हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन, और जिसका आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो जो प्रीवियस लेक्चर है, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अगर आपको बेसिक पता है तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 3 मार्क्स के लिए आता है। तो 3 फैक्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जी मतलब होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो वेरिएशन होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका वेरिएशन हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट फैक्टर अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपको पता ही है हमारा जो अर्थ होता है ये एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? एलिप्टिकल। मतलब यहाँ पे जो होता है हमारा जो इक्वेटर होता है और यहाँ पे होता है हमारा पोल। ये जो रेडियस होती है हम इसे रेडियस ऑफ इक्वेटर कहते हैं, ये जो रेडियस होती है हम उसको रेडियस ऑफ पोल कहते हैं। इक्वेटर पे जो आपका अर्थ होता है वो होता है बल्ज। कैसा होता है? बल्ज। बल्ज मतलब फुगा हुआ। और यहाँ पे जो होती है आपकी अर्थ वो होती है फ्लैट। फ्लैट मतलब होती है आपकी प्लेन। तो अर्थ के सरफेस की अगर बात की जाए तो आप मान लो यहाँ से यहाँ पे अगर जाते हैं, मतलब इक्वेटर से लेके अगर पोल तक हम जाते हैं तो हम यहाँ पे सरफेस के ऊपर घूम रहे हैं। मतलब तो सरफेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और पोल पे मैंने आपको बताया था 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अर्थ के ही ऊपर अलग अलग सरफेस पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? चेंज होता है। तो पहला फैक्टर हमारा वही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कैसे करता है। तो पहला वेरिएशन कैसा होता है उसका? सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से। तो अर्थ का जो सरफेस है वो सब तरफ सेम नहीं होता है। यहाँ पे इक्वेटर आपका थोड़ा सा बल्ज होता है, तो पोल पे आपका थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलता है हमें 9.77 मिलता है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलता है 9.83 मिलता है। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी देखा था, G = Gm/r²। तो पोल की रेडियस और पोल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे एक बात बताओ, पोल की रेडियस कम होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन कैसा आने वाला है? ज़्यादा आने वाला है। अब इसका कैलकुलेशन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड में समझ में आएगा। इक्वेटर की बात की तो इक्वेटर के लिए ये फॉर्मूला बनेगा Gm/r², और इक्वेटर की रेडियस हम लेंगे। अब इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा? कम आएगा। तो क्लियरली आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पोल। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू रेडियस। और रेडियस की वजह से हमारा अर्थ का सरफेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अर्थ का सरफेस चेंज होने की वजह से जी का जो वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यही हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर की अगर बात की जाए तो सेकेंड फैक्टर में हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट। सेकेंड फैक्टर में आता है हमारा अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के हिसाब से भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज होता है। इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लो ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, मतलब ये अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है? h। और आपको एक चीज़ पता ही है, ये अर्थ जो है इसका मास है कैपिटल M, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल m। तो ये दोनों में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहा है इसको हम बोलेंगे d। इसको हम क्या बोलेंगे? d। कुछ नोट्स में इसको r भी दिया गया है, r भी ले लेते हैं हम। चलो r ले लेते हैं। तो अब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था? Gm/r²। बरोबर है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देखा था Gm/r²। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब इस अर्थ का मास होता है, और r मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। तो आप मुझे बताओ, G = Gm, r की वैल्यू अगर मुझे प्लेस करना है तो क्या मैं r+h लिख सकता हूँ? ये जो स्मॉल r है उसको मैं r+h लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा है ये हाइट के लिए लिखा है। यहाँ पे आपको एच दिखाई दे रहा है, तो जितना एच का वैल्यू बढ़ने वाला है, अब ये रेसिप्रोकल में है, जितना एच का वैल्यू बढ़ने वाला है उतना ही एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो इस हाइट को दूसरा एक नाम देते हैं हम अल्टीट्यूड। क्या देते हैं? अल्टीट्यूड। तो सेकेंड फैक्टर में हमें क्या समझ में आ रहा है, जितना हाइट बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं हाइट के ऊपर, तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम अर्थ के सरफेस पे है तो हमारे पास कुछ लगभग 9.83 एक्सेलरेशन है, और जैसा ही हम ऊपर जाएंगे तो हाइट के हिसाब से आपका एक्सेलरेशन कम होने वाला है। और आपको ये चीज़ देखने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दिया है, आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जैसा भी हाइट बढ़ रहा है एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेबल आप एक बार देख लेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो जो टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है वहाँ पे हाइट बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरा फैक्टर हम स्टडी करते हैं डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से भी एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका कम होता है। तो फिर एक बार हमने अर्थ कंसिडर कर ली, ये अर्थ की आपकी रेडियस है। मान लो अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ना, अब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है, सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप अर्थ से, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से देखो अच्छे से ध्यान देना है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ की रेडियस है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लेंगे, अर्थ का सेंटर है, ऑब्जेक्ट का सेंटर ये आर। डी डेप्थ हम यहाँ पे नीचे आए, कितना नेट नीचे आए हैं, डी। पता है ना हम कितना नीचे आए यहाँ पे, डी डेप्थ। डिस्टेंस स्मॉल डी है, ये डिस्टेंस आर है और ये स्मॉल आर है। तो क्या मैं यहाँ पे डी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकता हूँ? यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? ओके, देखो ये जो स्मॉल डी है इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मतलब d इज इक्वल टू मेरा आ गया r माइनस आर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर लिखता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, gm अपॉन आर स्क्वेयर या फिर डी स्क्वेयर। और डी स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ gm, डी मतलब क्या है आपका r माइनस आर का स्क्वेयर। तो यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, जैसा मेरा डेप्थ बढ़ेगा वैसा मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। नहीं समझ में आया तो ये डिस्टेंस को आप r बोलो और ये डिस्टेंस को आप d बोलो। ओके, तो यहाँ पे मैं r बोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा d हो जाएगा और यहाँ पे मेरा r हो जाएगा, यहाँ पे मेरा r हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा d हो जाएगा। तो जितना मेरा डेप्थ बढ़ेगा उतना एक्सेलरेशन मेरा क्या होने वाला है, कम। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूले वाली चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में दी नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि डेप्थ के हिसाब से और एक फैक्टर होता है, जैसा हम नीचे जाते हैं तो हमारा मास भी कम होता है, और मास कम होने की वजह से भी एक्सेलरेशन क्या होता है, कम। क्योंकि ज़मीन में आप अंदर जा रहे हैं, ज़मीन को आप खोद रहे हो तो उसका मास कम होने वाला है, मास कम होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन कम होने वाला है। तो आप 10th लेवल के बच्चे हैं तो मुझे इतना ही लगता है आपको जितना ज़रूरी है, डेप्थ के हिसाब से आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, कम। डेप्थ कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम। और अगर अर्थ के सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर पे होता है ऊपर आपका कितना एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, 0। क्योंकि जितना आप नीचे जा रहे हैं उतना आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाइट के हिसाब से भी जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। और सरफेस के हिसाब से भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो आई होप आपको वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का टॉपिक अच्छे से समझ में आया ही होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं, आप ये जो चैप्टर है इस पर मैंने फर्स्ट टॉपिक से पूरे लेक्चर्स बनाए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर से अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज़ आप क्या करो, फर्स्ट से पूरे लेक्चर्स आप देखते आओ और आप मुझे रिप्लाई करो, आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हर एक चीज़ का आप मुझे रिप्लाई करके बताओ। मैंने आपको मेरे हर एक लेक्चर में व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया है, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर इस ग्रेविटेशन चैप्टर का अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो चीज़ें शेयर करो। जैसा आपका स्कूल में पेपर होता है, क्लासेस में आपका पेपर होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशन का पेपर देने के बाद आपको कैसे मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। वो क्वेश्चन पेपर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरा नंबर तो आपको मैंने बताया ही है वैसा, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर।
आप इस नंबर के ऊपर मुझे वो चीज़ें शेयर कर सकते हो और इस नंबर के ऊपर मुझे पूछ सकते हैं आप कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। और व्हाट्सअप के अलावा आप मुझे कॉल करके भी बोल सकते हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करो, तो मैं आपको फ़ोन के ऊपर भी ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर ऐसा आप इस चैप्टर के लिए करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि चलो बाबा सभी बच्चों को इसका बेनिफिट हो रहा है, बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक्टिव है, मतलब कनेक्टेड है, वो जो कनेक्टिविटी है वो मेरे पास आ जाएंगी। अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, आपने रिप्लाई नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, तो मुझे लग नहीं रहा है आप लोग कनेक्टेड है कि नहीं है। तो इस चैप्टर के लिए आप ऐसा करते हो तो यहाँ से आगे जो पूरे 10 चैप्टर है हमारे, जो सेकंड चैप्टर से लेके 10 चैप्टर, मतलब पूरे जो 10 चैप्टर है, ये भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ साइंस 1 में आपको 40 में से 40 मार्क्स 100% आने वाले हैं। तो आई होप सब बच्चे अभी ये फॉलो करेंगे और इसका रिप्लाई और आंसर मुझे ज़रूर देंगे। तब तक आप बाकी बच्चों को भी बताओ, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक बार, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।